बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 1। उसका लेक्चर मेरे पास 14 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशंस। तो देखें, मैंने आपको बोला था कि ये वैल्यू किसको शो करती है, एक्स को, और ये वैल्यू किसकी है, वाई की। यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू क्या है, 1। जो हमारे पास आंसर में कांस्टेंट सी आता है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो देखें, मेरे पहली एग्जांपल है, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 4xy इज इक्वल टू एक्स। आपको फ़ौरन पता होना चाहिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। तो y हमेशा सिंगल पावर में आएगा। तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी से मल्टीपल क्या होना चाहिए, 1, इसलिए मैं इससे डिवाइड करूँ तो आगे ये 1 हो जाए। तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, इसको डिवाइड करें, 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलें इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड क्या थी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखें, ये पी ऑफ एक्स है और ये क्यू ऑफ एक्स है। पी ऑफ एक्स हमारे पास है 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्यू ऑफ एक्स है x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर p ऑफ एक्स डी एक्स। तो e की पावर 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 4x को 2 बाहर निकाल लें, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने 4 को लिख दिया 2 इंटू 2। देखें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे फंक्शन है, उस ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो फंक्शन का क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगी, पावर e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। लॉग से एंटी लॉग कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे लीनियर इक्वेशन से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 करें, इससे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स के प्लस 1 से एक्स के प्लस 1 ये कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैंने बताया था जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा क्या होगा, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव हमारे पास है, एक y का है और दूसरा जो साथ फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें यही सारा आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्यूब प्लस एक्स, करें इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन x4 ओवर 4, एक्स की इंटीग्रेशन x2 ओवर 2 प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। देखें, हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो थी y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। देखें, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू हमारे पास 1 है। इक्वेशन में पुट करें, y की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे 2 का स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, x की जगह पे 2 की पावर 4 ओवर 4 प्लस 2 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस c। ये आ गया 4 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर पावर 4 16 और 4 2 का स्क्वायर 4, 2 पे डिवाइड करें 2 प्लस c। इसको तो माइनस कर दें, 25 माइनस 6 c। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये 19। c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 19। तो यहाँ पुट कर दें, आपके पास आंसर आ गया। तो y इंटू
एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर एक्स 4/4 प्लस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस 19 विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो देखें मैंने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, सोल्यूशन फाइंड किया, फिर हमने इनिशियल कंडीशन का यूज़ किया, तो देखिए हमारे पास यही आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे आप। डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर 2x इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई क्यूब, इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में यहाँ भी y है। बर्नौली इक्वेशन क्या थी, बर्नौली इक्वेशन वो थी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई की पावर n। यहाँ भी y की पावर n होगा, यानी वहाँ यहाँ आपके पास क्यू ऑफ एक्स के साथ भी y का फैक्टर होगा। तो क्या कहा था आपने, आप इस फैक्टर पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो आप उस उल्टा क्या कर देंगे, मल्टीपल, ताकि ये 1 हो सके। मल्टीप्लाइंग y की पावर 3, ताकि इसको 1 कर सकें। करें मल्टीप्लाई, वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई करें, y 4 2x, इससे मल्टीप्लाई करें तो कैंसल। तो हमारे पास मैंने बोला था कि इसके बाद हम क्या स्टेप करेंगे, जो हमारे पास p ऑफ x के साथ आएगा फैक्टर होगा। देखें जैसे मैंने लिखा था कि ये डी वाई ओवर डी एक्स लीनियर इक्वेशन, p ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ x, जो p ऑफ x के साथ मल्टीपल होगा y का, उसको हम पुट करते थे, पुट y 4 इज इक्वल टू t, लें इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लेंगे, ये आएगा 4y क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। इसको डिवाइड कर दें, वाई क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स 1/4 डी टी ओवर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें, यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1/4 डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई 4 किसके बराबर, टी के, टी 2x इज इक्वल टू एक्स। तो क्या करें, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, डी टी ओवर डी एक्स करें 4 से मल्टीप्लाई, 8x इंटू टी इज इक्वल टू 4x विच इज़ लीनियर इक्वेशन, विच इज़ लीनियर इक्वेशन। वो क्या था, डी टी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। देखें हम यहाँ वाई वाई लिखते थे, तो कोई बात नहीं, वाई की जगह पे आप वेरिएबल टी टी लिख दें। तो देखें ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है, क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमारे पास 8x है, क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 4x। हम फाइंड करेंगे पहले लीनियर इक्वेशन को, आप क्वेश्चन नंबर के बॉर्डर बोल दे करें 2, निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर, क्या था, e की पावर पी ऑफ एक्स इन टू डी ऑफ एक्स, e की पावर पी ऑफ एक्स की वैल्यू 8x dx, इसको करें इंटीग्रेशन, e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, जो लीनियर इक्वेशन होगी उसको इंटीग्रेशन फैक्टर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई, e की पावर 4x स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स प्लस 8x e की पावर 4x स्क्वायर टी इज इक्वल टू 4x e की पावर 4x स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। ये डेरिवेटिव है d ओवर डी एक्स, किसका डेरिवेटिव, t का, और e की पावर 4x स्क्वायर का इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 4x e की पावर 4x स्क्वायर। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, e की पावर टी ई की पावर 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट 4 बाहर निकालें, x e की पावर 4x स्क्वायर dx। अगर आप देखें तो इसका डेरिवेटिव कितना बनता है, 8x। आपके पास एक फार्मूला था कि अगर आपके पास e की पावर t स्क्वायर dt है, इसके साथ इसका मल्टीपल हो डेरिवेटिव 2t पावर का, तो हम इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो e की पावर 4x स्क्वायर, पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर का डेरिवेटिव 8x। तो 8x पूरा करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आप देखें क्या आंसर आएगा, e की पावर
4x² 1/4 e की पावर 4x² प्लस सी कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, तो फ़ौरन आप t की वैल्यू पुट करेंगे। t किसके बराबर है? y4 के। तो देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, सपोज पुट किया y4 इक्वल टू टी। उसके बाद हमने इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया x² मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन आ गई। तो फिर हमारे पास जो इसकी इनिशियल कंडीशन थी, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 2 थी, तो पुट करेंगे तो हमारे पास c क्या आ जाएगा 15। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, उसको हम सॉल्व करते हैं। वो हमारे पास है x इंटू 2 प्लस एक्स dy ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई 1 प्लस 3x², और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है लीनियर इक्वेशन। तो डिवाइडिंग बाय x इंटू 2 प्लस एक्स, क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है dy ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या होना चाहिए 1। इस मल्टीपल को 1 कर लेंगे, मैं इस पर डिवाइड किया इसलिए। तो dy ओवर डी एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर x इंटू 2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस 3x² ओवर x इंटू 2 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। देखिए किसको शो कर रहा है? पी ऑफ एक्स को। पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर x इंटू 2 प्लस एक्स। तो निकालें आप, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1 इंटीग्रेशन फैक्टर ए की पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, ए की पावर इसको मल्टीप्लाई करें 2x प्लस एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई करें 2 प्लस 2x डी एक्स। 2x का डेरिवेटिव 2, x की जगह 2x, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का नेचुरल लॉग 2x प्लस x², तो लॉग से एंटी लॉग कैंसल, तो आ गया 2x प्लस x², x कॉमन ले लें x प्लस 2। मैंने कहा था जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आए उसको आप लीनियर इक्वेशन से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। देखें ये लीनियर इक्वेशन है, इसके साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 करें, इसके साथ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 2 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इसका मल्टीप्लाई सारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू वाई। देखें इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये सारा कैंसिल 1 प्लस 3x²। तो मैंने बताया था जब लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया जाता है इंटीग्रेशन फैक्टर से, तो ये हमेशा क्या बनता है? डेरिवेटिव। किसका डेरिवेटिव होता है? एक तो y का और साथ जो फंक्शन हो x इंटू एक्स प्लस 2 1 प्लस 3x² इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव खत्म। x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई 1 की इंटीग्रेशन x, इसकी इंटीग्रेशन x3 ओवर 3 प्लस c कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस c। तो हमारे पास इस c को फाइंड करने के लिए हमारे पास कंडीशन है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है? +1। यहाँ पुट करें x की वैल्यू -1, यहाँ पुट करें -1 प्लस 2, y की वैल्यू +1, यहाँ -1 प्लस -1 का क्यूब प्लस c। तो यह आएगा +1 माइनस -1, ये -1 प्लस c, यह आएगा -1 -2 प्लस, इसको तो पॉजिटिव कर दें तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। तो c की वैल्यू यहाँ आप रिप्लेस कर दें x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई एक्स प्लस एक्स क्यूब, c की वैल्यू क्या आ गई +1। तो ये हमारे पास इस बर्नौली इक्वेशन का क्या है? सोल्यूशन है। देखें हमने बर्नौली इक्वेशन को चेंज किया लीनियर इक्वेशन में, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाला, फिर हमने उसका सोल्यूशन फाइंड किया, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है? +1। तो ये c की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पे। तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।